तो पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से ऑल ट्रेड के सेकेंडरी के क्वेश्चन कराए थे, जिसमें आपका टॉपिक था बेसिक कैरियर स्किल्स। आज हम लोग बेसिक कैरियर स्किल्स का पार्ट 2 देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और खास बात ये आपके ऑल ट्रेड की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होने वाली है अपडेटेड, जो अपडेट हुई है 2024 में। पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो मैंने आपको पिछला इसका लास्ट क्वेश्चन कराया था जिसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन था। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन दोस्तों क्या होता है, जब हम लोग ऑफिस, कॉलेज या पुलिस स्टेशन या किसी ऑफिस में बात करते हैं तो वहाँ पे हमको फॉर्मल तरीके से बोलना होता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम अपने दोस्तों से, कलीग से कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा कैजुअली कन्वर्सेशन आउटसाइड ऑफ ऑफिशियल वर्क एग्रीमेंट्स, तो सॉरी अरेंजमेंट्स। तो आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। कैजुअली आप कुछ भी बात कर सकते हैं, ये आपका इनफॉर्मल में आएगा। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। साथ ही अगर दोस्तों आपने सत्यम मोटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और एग्जाम डेट शीट आपकी जारी हो चुकी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके वॉच करें कि आपके एग्जाम कब है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इनफॉर्मल सिचुएशन विद इन द वर्क प्लेस। तो यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि अगर जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो कुछ ऐसी अनौपचारिक स्थितियाँ कौन सी होती हैं कि सम इनफॉर्मल सिचुएशन आ जाती है, इसमें आपको बात करनी। तो यहाँ पे आपका जो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। कैसे, मैं बता दूँ, हैविंग अ मील इन अ कैंटीन और कैफेटेरिया। तो यहाँ पे आपको दोस्तों आप ऑफिशियली तो है लेकिन आप इनफॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर नियर द वाटर कूलर। तो वाटर कूलर में आप जब पानी लेने आते हो वहाँ आप किसी से ऐसे इनफॉर्मल मजाक के तौर पर कुछ भी बात कर सकते हैं। वेटिंग और वॉकिंग इन अ लॉबी और हॉलवे। तो वहाँ से कोई जा रहा तो आप उससे बात कर सकते हैं। तो ऑफिस में भी आप लोग इनफॉर्मल तरीके से कुछ लोगों से बात कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या फायदे, क्या लाभ हैं। तो जब भी हम कुछ लोग दोस्तों बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो उसमें अगर हम लोग लाभ की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बाउंडेशन बन जाता है। यहाँ पे आएगा आपका राइट आंसर कि हेल्प्स पीपल वर्क टुगेदर बेटर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करने से हम लोग एक दूसरे से अपने खुले विचार रख पाते हैं, जिससे हम लोग का बाउंडेशन अच्छा होता है, रिलेशन अच्छा होता है और हम लोग एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब एट अ कंपनी। ड्यूरिंग लंच ब्रेक यू नोटिस सम कोवर्कर्स चैटिंग, हाउ वुड यू स्टार्ट इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद देम। तो यहाँ ये बोल रहा है कि अगर आपने एक नई कंपनी में अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, काम करना शुरू किया है और जैसे ही लंच ब्रेक होता है तो आप अपने सहकर्मियों से यानी कि आप अपने कलीग से कैसे बात करेंगे, किस तरह से बात को चालू करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, तो जब भी हम कैजुअली किसी से बातचीत करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, या वो किस तरह के खाना खाते हैं, किस तरह की मूवी पूछते हैं, अपने विचार रखते हैं और उनके विचार को सुनते हैं और एक दूसरे से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इसमें हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा कि आस्क अबाउट द टीवी शोज। हम उनसे टीवी शोज के बारे में बातचीत कर सकते हैं, स्पोर्ट्स दे लाइक टू वॉच या कुछ देखते हैं, या बुक्स दे रीड लाइक टू, एंड दियर वीकेंड प्लान, या प्लान क्या है। तो इस तरह से हम अपनी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन शुरुआत कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 कि यू आर एट वर्क and a coworker asks for your support and help with a task, how would you respond informally। तो यहाँ नहीं, ये आपसे कह रहा है कि आप काम पर हैं और आपसे किसी ने सहायता मांगी यानी हेल्प मांगी है, तो आप उसको इनफॉर्मल में क्या जवाब देंगे, कैसे हेल्प करेंगे। तो दोस्तों जब भी आपसे कोई हेल्प मांगता है तो इनफॉर्मली आप जब उसकी ऑफिशियली मदद नहीं कर सकते या नहीं बोल सकते, तो इनफॉर्मली आपको जो मदद करना है तो उसमें आप बोल सकते हैं कि श्योर आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड। तो आपका आंसर क्या होगा, ये इनफॉर्मली। तो ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज वर्क प्लेस इटिक्वेट, यानी कि कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि अगर आप वर्क प्लेस यानी कि कहीं पे कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको शिष्टाचार बनाए रखना है। तो इनमें से कौन सा वो है, तो दोस्तों आपका है वो है प्रॉपर बिहेव इन वर्क प्लेस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म, यानी कि आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबको अच्छे से बात करनी है, इज्जत देनी, तो यही आपका शिष्टाचार है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक बैक ईयर की, सेकेंड ईयर की और फर्स्ट ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी के लिए क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाके जरूर वॉच करें, उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही इंड स्क्रीन में भी लगा रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर। तो यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि अगर आप किसी कंपनी में या वर्क प्लेस पे कार्य कर रहे हैं तो आपका व्यवहार माना जाता है, कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए। तो आप कहीं भी दोस्तों काम कर रहे हो तो आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, मेंटेनिंग अ क्लीन वर्क प्लेस। तो आप वहाँ पे एकदम सब कुछ क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, तो आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा होगा। तो मेंटेनिंग अ क्लीन वर्क प्लेस को साफ रखना चाहिए जिससे आपका क्या बिहेवियर अच्छा हो। तो ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट आंसर। का 8 है कि क्रिस्टी इज वर्किंग एट हर डेस्क, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज इनअप्रोप्रिएट इन द वर्क प्लेस, यानी क्रिस्टी अपने डेस्क पर दोस्तों काम कर रही है और काम करने में निम्नलिखित कौन सा व्यवहार अनुचित है, यानी उसको क्या नहीं करना चाहिए, वो ये कह रहा है। तो उसका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उनमें कंपनी में काम करते हुए तो उसको क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उसको जो नहीं करना चाहिए वो टैप रिपीटली ऑन द टेक्स्ट, तो उसको डेस्क में बार बार हाथ नहीं मारना चाहिए, या कुछ लोग होते हैं ना डेस्क में तबला बजाने लगता है उस टाइप का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो। बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय आयशा ड्यूरिंग द टीम मीटिंग शो अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस इक्वेटिक। तो टीम मीटिंग के दौरान आयशा द्वारा जो बातें की गई हैं, यानी कौन सी कार्रवाई उचित कार्यस्थल शिष्टाचार दर्शाती है। तो ये बताया जा रहा है कि आयशा मीटिंग कर रही है और मीटिंग में ये बता रही है कि क्या हमें अपनी कंपनी में बिहेवियर मेंटेन करना, यानी क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बनाए जिससे हमारी कंपनी की रिपोर्टेशन बढ़े या कंपनी के सारे लोग एम्प्लॉय अच्छे से बात करें, तो इसमें जो आपका आंसर होगा राइट वो होगा पुट हर फोन ऑन साइलेंट मोड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट द इन द डिसीजन। तो जब यहाँ पे मीटिंग हो रही है या कुछ हो रहा हो तो आपका फ़ोन साइलेंट होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ शिष्टाचार है, कोई बिहेवियर मिसबिहेव नहीं कर रहा, यानी उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा। तो ऐसे क्या होगा, जब आपका फ़ोन साइलेंट होगा तो आपका ध्यान फ़ोन की तरफ नहीं जाएगा या आप फ़ोन को उस टाइम पे स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ड्यूरिंग अ लंच ब्रेक अर्जुन ओवरहियर्स हिज co-workers gossiping about another co-workers, what should अर्जुन do। यानी कि कह रहा है कि लंच ब्रेक के दौरान अर्जुन अपने सहकर्मियों से दूसरे सहकर्मियों के बारे में गपशप करते हुए सुनता है, तो अर्जुन को क्या करना चाहिए। तो गपशप का दोस्तों मतलब ये होता है मजाक करना या एक दूसरे की आलोचना करना, थोड़ी बहुत खींचातानी या बुराई करना, ये सब। तो अर्जुन को उस दौरान दोस्तों जो करना चाहिए, तो दोस्तों अर्जुन को क्या करना चाहिए आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो अर्जुन क्या करेगा वहां पे, अर्जुन करेगा दोस्तों तो अर्जुन दोस्तों वहां पे क्या करेगा कि टेल हिज वर्कर्स दैट गॉसिपिंग इज इनअप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर। तो यानी कि अर्जुन क्या कहेगा कि यहाँ पे एक दूसरे की आलोचना करना गलत माना जाता है, तो आप एक दूसरे की टांग मत खींचे, बुराई मत करें, ये शिष्टाचार नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो गुड टीम वर्क। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ये शो करता है कि ये टीम बहुत अच्छी है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें टीम बहुत अच्छी है तो वो शो करता है आपका वर्किंग टुगेदर टूवर्ड अ कॉमन गोल, यानी कि सब लोग साथ में काम कर रहे हैं और सबका लक्ष्य क्या है, एक ही है। तो आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, यही स्टेटमेंट शो करता है। क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर टीम वर्क। इनमें से टीम वर्क को फॉलो क्या नहीं करता है। तो दोस्तों जो टीम वर्क को फॉलो नहीं करता है वो है आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट,
ये फॉलो नहीं करता। अगर एक दूसरे के बीच में आर्ग्यूमेंट यानी झगड़े होते रहेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे और एक दूसरे को टांग खींचेंगे यानी कि उसकी बुराई करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए टीम वर्क में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत अच्छा कई बार आया भी है कि रवि इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विथ 2 अदर टीममेट्स, विच ऑफ दीज मेक हिज गोल गुड टीम प्लेयर। तो रवि अपने दो साथियों के साथ दोस्तों प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इनमें से अगर उसे एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनाता है तो इनमें से क्या बनाता है। अगर वो दोस्तों अच्छा काम कर रहा है तो अच्छे गोल की ओर कैसे जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका शेयरिंग आइडियाज टू हेल्प द टीम वर्क फास्टर। तो वो अपने टीम को बताएगा कि इस तरह से काम को करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो वो अपने आइडिया को शेयर करेगा, अपने विचार रखेगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे वो आपका कि योर टीम हैज कंप्लीटली अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, हाउ शुड यू सेलिब्रेट द सक्सेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपकी टीम जो आपको चैलेंज दिया जाता है वो उसको पूरा कर लेती है बहुत ही जल्दी। आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए। अगर आपको एक टास्क दिया गया है और उस टास्क को आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सेलिब्रेशन कैसे करना चाहिए। तो सेलिब्रेशन जो आपको करना चाहिए तो थैंक एवरीवन इन योर ग्रुप फॉर हेल्पिंग। तो अपने सारे टीम मेंबर को थैंक यू बोलना चाहिए, सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए, फिर सेलिब्रेशन करना चाहिए। ये नहीं कि अपनी ही तारीफ करे जा रहा है कि सिर्फ मेरी बदौलत ये हुआ, तो ये गलत होगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा। टॉपिक का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अ ग्रुप प्रोजेक्ट वन ऑफ योर टीम मेट्स इन स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट देयर असाइंड टास्क, व्हाट शुड यू डू। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप ग्रुप में एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं और कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई टास्क मिला है तो अगर आप उसको पूरा कर रहे हैं, आपकी टीम ही पूरा कर रही है, तो आपको उसमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको जो सबसे पहले करना चाहिए वो करना चाहिए ऑफर टू हेल्प एंड सपोर्ट देम टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट। तो आपको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं दोस्तों। ये ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंडरी की क्लास कंप्लीट हो गई है। आपका मॉड्यूल टॉपिक 1 एक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और 10 से 12 क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की होंगी, जिसमें आपकी मैं सेकेंडरी की पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल खत्म करा दूंगा। सत्यम मोनिटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास विद सोल्यूशन